काम बीज एवं ज्ञान बीज की शक्ति सामर्थ्य का रहस्योद्घाटन। मानवीय सत्ता के दो ध्रुव प्रदेश हैं। उत्तरी मस्तिष्क का मध्य ब्रह्मरंध्र, दक्षिणी जननेंद्रिय मूल में अवस्थित मूलाधार। सामान्यतः हृदय, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दा आदि महत्वपूर्ण अवयव माने जाते हैं, पर विशेष निरीक्षण से ऊर्ध्वलोक ब्रह्मरंध्र और अंधलोक काम बीज की महिमा अधिक गरिमामयी दृष्टिगोचर होती है। इन्हीं दो केंद्रों के माध्यम से लघु का विराट से संबंध बनता और अति महत्वपूर्ण आदान प्रदान का सिलसिला चलता है। इस क्रम में यदि अवरोध उत्पन्न हो जाए तो घुटन जीवन को न तो संतुलित रहने देगी और न ही संभव। सूक्ष्म सत्ता पर विश्वास करने वाले इस परिस्थिति को भली प्रकार जानते हैं। स्व उपार्जित रक्त मांस से निर्वाह का ढर्रा तो लुढ़कता है, पर महत्वपूर्ण क्षमताएं तो आदान प्रदान के आधार पर ही उपलब्ध होती हैं। पृथ्वी सूर्य से आदान प्रदान न कर सके तो उस एकाकीपन से, स्वावलंबन से कैसी विभीषिका उत्पन्न हो जाएगी, इसकी कल्पना करने मात्र से सर चकरा जाता है। मस्तिष्क की तीक्ष्णता के सहारे प्राप्त होने वाली उपलब्धियों से सभी परिचित हैं। बुद्धिमान, सुशिक्षित व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण लोग शिक्षा साधना में मुक्त हस्त से धन और समय लगाते हैं। मस्तिष्क के अंतराल में उसका नाभिक न्यूक्लियस ब्रह्मरंध्र है, जिसके सहारे न केवल मस्तिष्क का स्तर प्रभावित होता है, वरन सूक्ष्म जगत के साथ वैसे ही आदान प्रदान का द्वार खुलता है जैसा कि पृथ्वी का सूर्य एवं अन्य ग्रह नक्षत्रों के साथ चलता है। मानवी काया की धुरी ब्रह्मरंध्र स्थित जिस अति सूक्ष्म केंद्र नाभिक में सन्निहित है, उसे सहस्रार चक्र कहते हैं। ये अपने क्षेत्र को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, उसके स्तर का निर्धारण करता है, साथ ही ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संपर्क बनाकर आदान प्रदान का पथ प्रशस्त करता है। भौतिकी वृद्धियां और आत्मिकी सिद्धियां जागृत सहस्रार के सहारे निखिल ब्रह्मांड से आकर्षित की जा सकती हैं। वृक्ष अपने चुंबकत्व से वर्षा को आकर्षित करते हैं। धातु खदानें अपने चुंबकत्व से सजातीय धातु कणों को खींचती और जमा करती रहती हैं। सहस्रार में जैसा भी चुंबक तत्व हो, उसी स्तर का अदृश्य विश्व वैभव खिंचता और एकत्रित होता रहता है। यही जीवन का अदृश्य उपार्जन उसके स्तर एवं व्यक्तित्व का सूक्ष्म निर्धारण करता है। चेतन और अचेतन मस्तिष्कों द्वारा जो इंद्रिय, गम्य और अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध होता है, उसका केंद्र यही संस्थान है। ध्यान से लेकर समाधि तक और आत्मचिंतन से लेकर भक्ति योग तक की समस्त आध्यात्मिक साधनाएं यहीं से फलित और विकसित होती हैं। ओजस, तेजस और ब्रह्म वर्चस के रूप में पराक्रम, विवेक एवं आत्मबल की उपलब्धियों का अभिवर्धन भी यहीं से उभरता है। इस तथ्य को पौराणिक गाथाओं में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक के रूप में अलंकृत चित्रित किया गया है। ब्रह्मा जी की प्रलय जलराशि में कमल पुष्प पर, विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर और शिव मान सरोवर में कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। ब्रह्मा के कमलासन में सहस्त्र पंखुड़ियां हैं। विष्णु सहस्त्र फन वाले शेषनाग पर सोए हैं। शिव के शरीर पर सहस्त्र फन और सानिध्य में सहस्त्र भूतगण रहते हैं। इन अलंकारों में मस्तिष्क स्थित सहस्रार चक्र का ही चित्रण है। खोपड़ी के मध्य भरा हुआ व्हाइट और ग्रे मैटर ही क्षीर सागर, कैलाश, दिव्य सागर है। सर्प, कमल, भूतगणों का सहस्र की संख्या युक्त होना मस्तिष्कीय नाभिक सहस्रार चक्र समझा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र दक्षिणी ध्रुव के समतुल्य
जननेंद्रिय मूल में अवस्थित काम बीज है। इसी को साधना शास्त्र में मूलाधार चक्र कहा गया है। इसकी उपयोगिता और गरिमा अपने स्तर की है। मस्तिष्क ज्ञान का और काम बीज सामर्थ्य का उद्गम है। आत्मिक बल ऊपर है और भौतिक बल नीचे। भावनाएं, विचारणाएं, आस्थाएं ऊपर से उतरती हैं और पराक्रम, उत्साह और उल्लास नीचे से उभरता है। ऊर्ध्व केंद्र को ब्रह्म का, अध केंद्र को प्रकृति का संपर्क द्वार कह सकते हैं। अपने अपने स्तर के आदान प्रदान इन्हीं केंद्रों से संभव होते हैं। अध क्षेत्र से विसर्जन होते प्रत्यक्ष देखा जाता है। मल, मूत्र, वीर्य का क्षरण इसी क्षेत्र से होता है। कामुकता यहीं से उठती है और मस्तिष्क को सरसता का प्रलोभन देकर अपने चंगुल में जकड़े रहती है। विवाह, संतान का ताना बाना इसके चरखे करघे पर तैयार होता है। इन्हीं दो प्रयोजनों में जीवन संपदा का अधिकांश भाग खर्च हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव से विसर्जन प्रक्रिया काम केंद्र द्वारा किस प्रकार होती है, ये प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ओजस का दिव्य उत्पादन शरीर में होता है। उसे क्रमशः अति सूक्ष्म और विकसित करते रहा जाए तो मानसिक तेजस और आत्मिक वर्चस की अभिवृद्धि करते करते मनुष्य प्रचंड पराक्रमी हो सकता है। पर वे सभी दिव्य विभूतियां इसी काम क्षेत्र के उभारों में होकर अस्त व्यस्त हो जाती हैं। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य साधने और इस संचय को कलात्मक एवं भावनात्मक दिव्य प्रयोजनों में लगाकर मनुष्य क्या नहीं बन सकता। काम केंद्र का ये अद्भुत चमत्कार है कि वहां से नए मनुष्य जन्म का अवतरण संभव होता है। प्राणियों का उत्पादक परमात्मा है, पर जीव को अपने ही समतुल्य नया जीव बनाते देखा जाता है तो जी चाहता है कि उसे भी सृष्टा कहा जाए। अपने शरीर में से अपने जैसे नए नए शरीर बनाकर खड़े करते जाना अनोखी किस्म का जादू है। जादूगर अपनी झोली, हथेली, मुख आदि से अन्य वस्तुओं तो निकालते हैं, पर अपने जैसा मनुष्य निकाल सकना उनमें से किसी के लिए भी संभव नहीं हो सका। ये जादू मनुष्य काया में स्थित काम केंद्र का ही है जो ऐसा अद्भुत उत्पादन संभव बना देता है। काम केंद्र मात्र रति प्रेरणा ही नहीं उभारता, उसमें कला, सौंदर्य, उत्साह, उल्लास, साहस जैसी अनेक सृजन संवेदनाएं उफनती रहती हैं। नपुंसक शब्द एक प्रकार की गाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति राजकीय सेवा में स्वास्थ्य की दृष्टि से अनफिट कर दिए जाते हैं। सेना, पुलिस जैसे साहसिक कार्यों में उनको प्रवेश नहीं मिलता। श्राद्ध और यज्ञ संचालन करने में नपुंसक आचार्यों को बहिष्कृत ठहराया गया है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव कहकर प्रकारांतर से गाली ही दी थी। आध्यात्मिक क्षेत्र की नपुंसकता नीरसता, निष्क्रियता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इन प्रवृत्तियों में उभार या उतार की स्थिति बनने के लिए काम केंद्र की स्थिति को उत्तरदायी माना गया है। संतान उत्पादन से लेकर सृजनात्मक क्षमताओं तक संबंध इसी केंद्र से जुड़ता है। ऐसे ऐसे अनेक तथ्य मिलाकर ये सिद्ध करते हैं कि भौतिकी क्षमताओं और सफलताओं की दृष्टि से काम संस्थान का मूलाधार चक्र का कितना महत्व है। काम बीज का प्रतीक मूलाधार और ज्ञान बीज का प्रतिनिधि सहस्रार चक्र है। इन्हें मानवीय सत्ता के दो अति महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र कहा जा सकता है। यहाँ एक बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि इन्हें शरीर शास्त्र के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अवयव नहीं मानना चाहिए। ये सभी सूक्ष्म शरीर में रहने वाली सत्ताएं हैं। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर से मिलते जुलते अवयव पाए जाते हैं और उनके सहारे स्थूल शरीरों के बीच आदान प्रदान भी रहता है। इतने पर भी दोनों के अस्तित्व एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। रक्त संचार की थैली भी हृदय है और सहृदयता एवं हृदयहीनता के रूप में विद्यमान अंतरात्मा भी हृदय कहलाती है।
हृदय गुफा में ध्यान करने के लिए कहा गया है। ये हृदय रक्त शोधक थैली नहीं, वरन सूक्ष्म शरीर में अवस्थित विशिष्ट चेतना केंद्र है। ठीक इसी प्रकार मूलाधार एवं सहस्रार को प्रत्यक्ष शरीर का कोई अवयव विशेष नहीं मानना चाहिए। कुंडलिनी जागरण में मूलाधार और सहस्रार में अवस्थित भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों के पारस्परिक शिथिल संबंध को सघन बनाया जाता है। दोनों के बीच आदान प्रदान की गति तीव्र की जाती है। इन दोनों सरोवरों के बीच संबंध मार्ग है मेरुदंड। इसी को महामार्ग कहा गया है। महाप्रयाण की ऊर्ध्व गमन की देवयान प्रक्रिया यही है। पांडवों के स्वर्गारोहण को इसी प्रयास का अलंकारिक कथा प्रसंग कहना चाहिए। जीव सत्ता सामान्यतः शरीराभ्यास में डूबी रहती है। इसी वस्तु स्थिति का चित्रण कुंडलिनी ज्ञान में इस प्रकार किया गया है कि मूलाधार क्षेत्र में एक महासर्पिणी किसी लिंग प्रतीक से 3.5 लपेटे मारकर सोई है। उसका मुख नीचे की ओर है, उससे विष झरता है। ये लिंग केंद्र संसार का आकर्षण है। जीव सत्ता सर्पिणी है। वो आत्मबोध के संबंध में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी है। न उसे अपने स्वरूप का ज्ञान है और न ही लक्ष्य का। मोह मदिरा पीकर वो अज्ञान के मूर्छा से ग्रसित हो रही है। 3.5 फेरों में 3 तो वासना, तृष्णा और अहंता के पूरे हैं। बीच बीच में कभी कभी आत्मकल्याण की बात भी हल्के फुल्के ढंग से उभरती है। अंतरात्मा की यह पुकार पूरी तरह कोई भी कुचल नहीं सकता। वो अपनी मांग करती ही रहेगी, भले ही उससे पग पग पर अनसुनी किया जाता रहे। यही है आधा लपेट, जिसे मिलाकर 3.5 फेरे बनते हैं। सुप्त प्रसुप्त कुंडलिनी का मुख नीचे की ओर अधःपतन की ओर है। हमारी निकृष्ट आकांक्षाएं और प्रवृत्तियां आत्मकल्याण से नीचे ही धकेलने वाली बन गई हैं। शक्तियों का क्षरण अधोमुखी बना हुआ है। वीर्यपात से लेकर अन्य कार्य भी उठाने वाले नहीं, गिराने वाले ही बने हुए हैं। उनके दुष्परिणाम विष तुल्य होते हैं। जीव सत्ता की दुर्गति का चित्रण प्रसुप्त सर्पिणी के रूप में किया गया है, तो ये उचित ही है। कुंडलिनी जब जागती है, प्रसुप्ति छोड़ती है, लपेटे खोल देती है, तनकर खड़ी हो जाती है, मेरुदंड मार्ग से ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ करती है। उसके मुख से विषाक्त दुर्गंध के स्थान पर अमृतमयी सुगंध के श्वास निकलने लगते हैं। ये दृश्य आत्मोत्थान की ओर उन्मुख होने का है। कुंडलिनी मेरुदंड मार्ग से ऊपर चलती है और सहस्रार अवस्थित महासर्प से जा लिपटती है। इसे शिव पार्वती की कथा गाथा के रूप में समझाने का प्रयत्न किया गया है। सती शिव से विमुख होकर पिता के घर गई थी और खिन्न होकर अग्निकुंड में जल मरी थी। ये आत्मा का परमात्मा से विमुख होकर नारकीय यातनाओं के जलकुंड में जल मरना है। स्थिति बदलती है। सती नया जन्म पार्वती के रूप में लेती हैं, तप करती हैं, शिव की अर्धांगिनी बन जाती हैं। ये जीव सत्ता का योग तप की साधना अपनाकर अपनी पात्रता को विकसित करना और ऊर्ध्वगामी बनकर परमात्मा में समन्वित हो जाने का विकास क्रम है। कुंडलिनी जागरण साधना का तत्वदर्शन इन कथानकों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। समुद्र मंथन की कथा प्रकारांतर से कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया का दिग्दर्शन है। जो समुद्र मथा गया था वो ये अपना खारा पानी वाला सागर नहीं, वरन अग्नि समुद्र, शक्ति समुद्र था। उसका मंथन देव असुर सहयोग से हुआ था। हमारी भौतिक शक्तियां आध्यात्मिक आस्थाओं का सहयोग करने लगें तो गतिविधियों का स्वरूप ऐतिहासिक महामानवों जैसा बन सकता है। फलस्वरूप एक से एक बड़ी उपलब्धियां सामने आ सकती हैं। समुद्र मंथन से अमृत, कौस्तुभमणि, ऐरावत, धनवंतरी, लक्ष्मी जैसे उपहार उपलब्ध हुए थे। मानवीय सत्ता भी उच्च स्तरीय पुरुषार्थ
स्वास्थ्य, संतोष, उल्लास, संतुलन, यश, वैभव, सहयोग, सम्मान, नेतृत्व, स्वर्ग, मोक्ष जैसे श्रेष्ठ जीवन को धन्य बना देने वाले अनुदान प्राप्त कर सकती है। समुद्र मंथन की कथा में जीव की वस्तुस्थिति और कुंडलिनी जागरण साधना से उसकी प्रगति सद्गति का अच्छा खासा चित्रण है। कूर्म अर्थात भगवान पैर समेटे गई गुजरे स्थिति में सबसे नीचे, मंथन के लिए लाया गया मदिराचल पर्वत उनकी पीठ पर, मथने के कार्य में प्रयुक्त होने वाली वासुकी सर्प की रज्जु, देवता और असुरों द्वारा उसका मंथन, यही है समुद्र मंथन का दृश्य चित्र। हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर का स्थान सबसे नीचे है। वो कुछ करा सकने की स्थिति में नहीं है। कछुए की तरह सिकुड़ा सिमटा ज्यों-त्यों करके मानवीय सत्ता का भार वहन कर रहा है। मदिराचल वैभव, मदिरा मादक, अचल संग्रहीत, अपना धन वैभव उद्धत अहता की तृप्ति में तथा अचल संग्रह करने के लिए प्रयुक्त होता है। वासुकी सर्प विषधर जीव 3.5 लपेटों के साथ मदिराचल के साथ लिपटा है और दोनों दिशाओं में देव दानवों के द्वारा घसीटे जाने के कारण दुर्दशाग्रस्त हो रहा है। हड्डी पसलियों का कचूमर निकला जा रहा है। इस चित्र में हम अपनी दुर्दशा का चित्र तथा भावी प्रगति का उपाय आभास देखने का दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन क्रम में संव्याप्त जड़ता को, पशु प्रवृत्तियों के अभ्यस्त प्रवाह को निरस्त किया जाना चाहिए। चिंतन में समुद्र मंथन जैसी प्रखरता उत्पन्न की जानी चाहिए। प्रसुप्ति को जागृति में, मूर्छना को क्रांतिकारी परिवर्तन में परिणत करने की आवश्यकता है। जीवन मंथन कर डाला जाए, कायाकल्प के लिए कटिबद्ध हुआ जाए, अंतर्द्वंद्वों की क्षमता का अपव्यय होता रहा तो इस जीवन व्यापार में कमाया कुछ न जा सकेगा। जो पूंजी साथ लेकर आए थे वो गंवाकर, ऋण भार लाद कर वापस जाना पड़ेगा। इस स्थिति से बचने के लिए जीवन मंथन आवश्यक है। क्रांतिकारी परिवर्तन अभीष्ट है। समुद्र मंथन की कथा की मंथन प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण पद्धति के साथ सहज भाव से जोड़ी जा सकती है। कामनाएं भावनाओं में परिणत होने के लिए संकल्प करती हैं तो उनकी स्थिति गंगा के समुद्र में विलय होने की आतुरता जैसी बन जाती है। हिमालय से निकलकर गंगा आतुरतापूर्वक समुद्र मिलन के लिए लंबा मार्ग पार करती हुई दौड़ती है। कुंडलिनी को गंगा, मेरुदंड मार्ग को प्रवाह पथ और सहस्रार को समुद्र कहा जा सकता है। अपने प्रियतम को पाकर गंगा ने अशांति से छुटकारा पाया और महान से मिलकर महान बन गई। आत्मसत्ता कामनाओं के काम बीज से निकलकर सुविस्तृत जीवन यात्रा में असंख्यों को शांत तृप्ति प्रदान करती हुई परमात्म सत्ता में जा मिलती है। यही काम बीज और ज्ञान बीज का मूलाधार और सहस्रार का मिलन है। ये महामिलन संभव होने पर नर नारायण बनता है और आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी बन जाती है। इसी लक्ष्य को सरल संभव बनाना कुंडलिनी जागरण साधना का उद्देश्य है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।